जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड आपका रोशन आनंद सर के द्वारा यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है उसका हम सेट आज 1 देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 25 सेट दिया गया है और ये स्पेशल बिहार दरोगा के लिए ही है। तो आइए सेट 1 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका टोटल दिया कि 2023 का जो बिहार दरोगा पीटी का हुआ था उसके बाद हर एग्ज़ाम बिहार दरोगा से रिलेटेड आपका हर सेट दिया हुआ है। तो ये आपका बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो उसी के मद्देनज़र देखते हुए दोस्तों हम सेट 1 आज कराने जा रहे हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इससे आने वाले अगला वीडियो भी आप तक पहुंचता रहेगा। देखिए दोस्तों, पहला है सेट आपका बिहार दरोगा का सिलेबस के बारे में पहले चर्चा है। उसके बाद बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का आपका सेट हो जाएगा। उसी तरह से आपका हर सेट दिया गया है। तो सेट 1 पर आज हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का आपका 16/7/2023 का जो परीक्षा आयोजन हुआ था उसका आपका टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप एकदम हूबहू परीक्षा के अनुसार ही देखिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्यू किसकी राजधानी है। बताइए कि क्यू किसकी राजधानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन की राजधानी क्यू है। स्विट्जरलैंड का आप लोग बताइएगा कि राजधानी कौन सी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह के द्वारा। देखिए दोस्तों, 1857 में जगदीशपुर आपका जो आरा में स्थित है वहां से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन में चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। बताइए कि स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी प्रकाशों की तुलना में वायुमंडल द्वारा अत्यधिक प्रकीर्णित होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन पूछे तो सबसे न्यूनतम होता है, जबकि आपका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम हो जाएगा। और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन पूछे तो सर्वाधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। बताइए कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमेध जातियों का। याद रखिएगा दोस्तों कि हिमालय भालू और विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, इसका व्याख्या दिया गया है कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। जिस प्रजाति के वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई है तो सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सुमेध प्रजातियों में आपका संकटग्रस्त जीव को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी के झील यानी खारे पानी के झील आपका कौन सा है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि भारत में सबसे बड़ी नमक पानी के झील कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांभर झील है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील आपका चिल्का झील हो जाएगा, सॉरी। और ये आपका चिल्का झील लैगून झील है, और ये आपका चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। जबकि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, यानी सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछे तो सांभर झील हो जाएगा, और सबसे बड़ी आपका पूछे तो चिल्का झील। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज होता है दोस्तों, तो आप लोग नोट बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोलर सेल बनने होते हैं, बताइए कि सोलर सेल किससे बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अर्धचालक से बने होते हैं। और अर्धचालक में देखिए एग्जाम्पल पूछे तो सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। बताइए कि धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन आपका मित्र राष्ट्रों में शामिल था। धुरी राष्ट्र में जापान, इटली, जर्मनी था, तो याद रखिएगा दोस्तों। और द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 में हुआ था और इसकी समाप्ति 1945 में हुआ था। और आपका मित्र राष्ट्र में पूछे दोस्तों, तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका एवं रूस भी सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। और ये आपका याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और भारतीय मानक सीमा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। तो ये सभी भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वधागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। ये आपका हिंदी से संबंधित है। बताइए कि वधागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वधु प्लस आगमन। जैसा कि संधि आपका 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी आपका 5 प्रकार होता है, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यश संधि और अनादि स्वर संधि। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से रिलेटेड है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि 11 कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968 में। देखिए दोस्तों, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। और उस समय बिहार का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और सबसे ज़्यादा आपका पूछे कि किस राज्य में लागू हुआ है, तो आपका पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन देश के विकास से संबंधित है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन किस विकास से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। और PVTG का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप से। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी।
तो ये आपका करंट से संबंधित है। इसका राइट आंसर इसरो हो जाएगा। और इसरो का फुल फॉर्म होता है, आप बताइएगा कि कमेंट करके कि क्या होता है। अगला देखिए 14 नंबर की बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। बताइए कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। और इस खेल का आविष्कार यानी बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15 नंबर की राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बताइए कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सदस्य। और 12 सदस्य आपका कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिकों का अनुदान। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 17 नंबर कि राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बताइए कि राष्ट्रपति किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री के सलाह से। और किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो ये आपका अनुच्छेद 85 में चर्चा है। अगला देखिए 18 नंबर की प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। बताइए कि प्रायद्वीपीय पठार यानी आपका दक्षिण के पठार का पूछ रहा है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुड़ी है। और ये इसका आपका लंबाई 2695 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला 19 नंबर देखिए दोस्तों कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। बताइए मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओयस्टर का, यानी मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का संवर्धन किया जाता है। और ओयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र के समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 20 नंबर का है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन होता है। बताइए कि मानव नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण कौन करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आइरिस यानी परितारिका। तो परितारिका आपका पुतली के आकार का नियंत्रण करता है। और कॉर्निया ही आपका नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। और प्रतिबिंब पूछे तो आपका रेटिना पर बनता है दोस्तों। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 21 नंबर कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुणोत्तर माध्य। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। बताइए कि अधिक अपवर्तनांक वाला इनमें से कौन सा माध्यम हो जाएगा। पहला कि दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित घनत्व यानी यही आपका हो जाएगा अधिक अपवर्तनांक वाला, क्योंकि दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक घनत्व है। और बी में कह रहा है कि विरल है, तो विरल वाला नहीं होगा, बराबर वाला भी नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 23 नंबर कह रहा है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। बताइए कि सतलुज और काली नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमाई हिमालय। देखिए दोस्तों नदी के आधार पर आपका हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। दूसरा हो जाएगा कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली नदियों के मध्य है। तीसरा हो जाएगा नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के मध्य है।
और चौथा हो जाएगा असम हिमालय, जो तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। और इसका विभाजन आपका सर सिडनी बोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। देखिए दोस्तों, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट को तुफत उल मुआहिदीन भी कहा जाता है। अगला देखिए 26 नंबर करंट से संबंधित है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में बदल गए हैं। अगला देखिए 27 नंबर भी करंट से है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है। बताइए कि बिपरजॉय क्या था। तो एक प्रकार का चक्रवात था। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बताइए कि दोस्तों कि कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहलगांव नहीं है। कहलगांव आपका भागलपुर बिहार में स्थित है। बाकी सभी आपका तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्राम्बे तीनों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते दोस्तों 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों 30 नंबर की देखते हैं कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछे तो आपका 373 केल्विन, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। बताइए कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या प्रभावित होता है। तो इससे आपका तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगा तो तरलता घटती है। और रिवर्स रेपो दर वह दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपका सीधी सी में समझिए कि रिवर्स रेपो दर एक तरह सा रेट है जो आरबीआई बाकी सभी कमर्शियल बैंक से ऋण ले लेती है, यानी तरलता को कम करने के लिए पैसा ले लेती है। इसलिए मार्केट में आपका पैसा की कमी हो जाती है और महंगाई में आपका कमी आने लगती है। अगला देखिए 32 नंबर, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। ये आपका हिंदी का मुहावरा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि गागर में सागर भरना। तो इसका सही उत्तर होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 33 नंबर कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है। बताइए कि धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर है। देखिए दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है।
और दूध धारा और कपिल धारा जलप्रपात भी आपका नर्मदा नदी पर है। 34 नंबर देखिए मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 35 नंबर देखिए दोस्तों, 35 नंबर कह रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो ये आपका हिंदी है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों दिया है कि समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। अगला देखिए 36 नंबर की सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य आपका पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। अगला देखिए 37 नंबर, निम्न में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। बताइए कि किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF का आपका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। बताइए कि किस तरह से कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कठियावाड़ी किसान की तरह। और 1921 में वह छोटी धोती धारण की जिसे वह आजीवन पहनते रहे। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि 1921 से वह धोती धारण किए थे। अगला 39 नंबर देखिए दोस्तों कि मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन देता था वह डैश कहलाती थी। बताइए कि क्या कहलाती थी। क्वेश्चन है कि सामंत को जो जमींदार जमीन देता था उससे क्या कहा जाता था। आइए इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि सामंत काल मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे फीफ कहलाती थी। अगला है 40 नंबर देखिए दोस्तों, 40 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। बताइए कि कौन सा मिश्रण आपका नहीं है। तो वायु आपका मिश्रण है, दूध मिश्रित पे आपका मिश्रित यहाँ जुड़ा हुआ है तो मिश्रण है, आयोडीकृत नमक यानी आयोडीन की मात्रा है तो आपका मिश्रित है, लेकिन आशुत जल में आपका कोई भी मिश्रण नहीं होता है। अगला देखिए 41 नंबर, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP इसे कहा जाता है, जो आपका एक देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। अगला देखिए दोस्तों 42 नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड का हत्या हो गया था, और यह हत्या आपका सेराजोवा में हुआ था, इसलिए इसे सेराजोवा हत्याकांड भी कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जून 1914 को शुरुआत हुआ था और 1918 को आपको समाप्ति हुई थी। अगला देखिए 43 नंबर पर चलते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि नवनिर्वाचित लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, और यह कुछ समय के लिए ही अध्यक्ष पद पर रहते हैं जब तक कि मुख्य अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कह रहा है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। यहाँ बताना कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत, बांग्लादेश की तुर्की की फ्रांस। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन आपका 1999 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। G20 में 19 देश शामिल है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन, यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हो जाते हैं। G20 के सदस्य यहाँ दिया गया कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। अगला देखिए 45 नंबर कि निम्न में कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? बताइए कि कौन सा पादप युग में उभयलिंग यानी नर और मादा दोनों होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़हल और सरसों। अगला देखिए 46 नंबर दोस्तों। 46 नंबर का रहेगा टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने डैश भारत का प्रतिनिधित्व किया। बताइए कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस में। अगला देखिए 47 नंबर की भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप के नेतृत्व प्रदान किया? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाल ने। और भारत में प्रथम आने वाले यूरोपियन कंपनी में आपका पुर्तगाल ही थे, जो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। और आने वाला व्यक्ति वास्को डिगामा था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर दोस्तों कि विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। बताइए कि विधान परिषद की सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या से कितना अधिक नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 1/3 अधिक नहीं हो सकती है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और मिनिमम पूछे तो आपका 40 से मिनिमम भी नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर कि जी का मान कितना होता है? बताइए कि जी का मान, कैपिटल जी यहाँ पूछा है, तो कैपिटल जी का मान कितना होता है दोस्तों? तो कैपिटल जी का मान आपका 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर -9 दिया है, लेकिन यहाँ पर -11 होता है। और जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। और स्मॉल जी का मान आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और स्मॉल जी का मान आपका बदलते रहता है, लेकिन कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर एक समान रहता है। अगला दोस्तों देखते हैं 50 नंबर की डेमोस शब्द का तात्पर्य है। बताइए कि डेमोस शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता होता है। और डेमोस शब्द आपका डेमोक्रेसी जो यूनानी शब्द है डेमोस और क्राइटेरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जनता और शासन। अगला 51 नंबर देखिए आपका करंट से संबंधित है। 52 पे चलते हैं कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका मध्य प्रदेश में पूछे तो कुन्ना हो गया, माधवगढ़ हो जाएगा। राजस्थान में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है। बताइए कि संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसका सही होगा धर्म के स्वतंत्रता से संबंधित है। आपका अनुच्छेद 14 से 18 आपका समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता से संबंधित है।
और अनुच्छेद 25 आपका भाग 3 में चर्चा है और भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। और भाग 3 यानी मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला देखिए 54 नंबर की नामीबिया मरुस्थल स्थित है। बताइए कि नामीबिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में स्थित है। आपका भारत में पूछे तो थार मरुस्थल स्थित है। चीन में पूछे तो तकला मकान है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 55 नंबर की पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है, इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। और कब लिखा गया था, तो 1909 में गुजराती भाषा में। अगला देखिए 56 नंबर के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये उस टाइम का करेंट है, तो इसका सही उत्तर होगा पीके श्रीवास्तव। 57 नंबर देखिए दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। बताइए कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए बैठक के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों सदनों के सदस्य का 1/10 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 58 नंबर कह रहा है कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। बताइए कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ से है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों 60 नंबर कह रहा है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, कि वैसा संसाधन जो प्रयोग करने से समाप्त हो सकते हैं वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 61 नंबर में आपका हो गया जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। बताइए कि जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 62 नंबर की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। बताइए कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना किस कैटेगरी के छात्रावास निर्माण से है, तो इसका सही उत्तर होगा एसी कैटेगरी से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 63 नंबर की कौन सी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि कौन सी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका BSNL आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है। बाकी टाटा मोटर्स, रैन बैक्सी और एशियन पेंट्स बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अगला देखिए 64 नंबर दोस्तों कि भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को छोड़ा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर दोस्तों कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। बताइए कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद जी बने थे। और कब बने थे, 2015 से 2017 तक। आगे देखिए 66 नंबर की नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए कि नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर पूछे तो आपका सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर की चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। बताइए कि चमगादड़ तथा पक्षी का पंख किस रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा समवर्ती अंग है।
देखिए दोस्तों, अगला 68 नंबर की इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में किया गया था और ये आपका बम्बई में गठन हुआ था और उस समय वायसराय पूछे तो आपका लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि E20 क्या है? बताइए कि E20 क्या है? E20 आपका अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 70 नंबर कि डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। बताइए कौन सा तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 71 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 सितंबर को, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 72 नंबर कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि बड़े स्क्रीन यानी फिल्म में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? आइए इसका व्याख्या देखते हैं हम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शॉन कॉनरी थे। अगला देखिए 73 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? बताइए कि कौन सा अनुच्छेद आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 124 आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 74 नंबर की उस टाइम का करेंट है कि IPL 2023 के विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई सुपर किंग यानी CSK, और ये 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। और 2025 का पूछे आपका कि कौन सा विनिंग टीम था, तो आपका RCB था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए 76 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों का सर्वेक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। बताइए कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल होता है। और अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं और इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। और राज्य में पूछे तो आपका राज्य में सॉलिसिटर जनरल हो जाएगा। और ये सभी आपका राष्ट्रपति के साथ पर्यंत पर रहते हैं। अगला देखिए 78 नंबर की NVS 01 है। बताइए कि NVS 01 क्या है? तो ये आपका एक तरह का उपग्रह है। अगला देखिए दोस्तों कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? बताइए कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा यशवंत व्यास के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर आपका मैथ है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखिए 81 नंबर दोस्तों कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट देखिए आपका इंग्लिश से संबंधित है, वर्ब चुनना है कि ही सक्सेड बिकॉज ही डैश हार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्कड। ही सक्सेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड।
अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडेक्स इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करता है? बताइए कि एक्सपोर्ट प्रीपेडेक्स इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग करता है। और पहले नीति आयोग नहीं था, इसके जगह पर योजना आयोग थी। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर दोस्तों कि तापमान की इकाई क्या है? बताइए कि तापमान का एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई आपका तापमान का केल्विन हो जाएगा और इसे के से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइए कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर में स्थित है और यह विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए 86 नंबर कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। बताइए कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम के द्वारा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त के नियम। देखिए दोस्तों, अंगूठा से आपका चालक गति दिया जाता है और तर्जनी उंगली से चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा यानी बड़ा वाला उंगली से चालक में प्रेरित विद्युत धारा। तो ये याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि आपका अंगूठा से चालक की गति, तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा से प्रेरित विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? बताइए कि भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंग्लिश है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पैसिव वॉइस चेंज करना है कि एवरी वन कॉल्स हिम अ पेस मेकर। तो इसका पैसिव वॉइस होगा ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर। अगला देखिए कह रहा है कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ओप्थोल्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 90 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी विशेषता आपका खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा कि ये खत्म नहीं हो सकता है। बाकी खनिज पदार्थ में ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है और इनका फैलाव एक समान नहीं है, ये सभी पाई जाती हैं। अगला देखिए 91 नंबर की कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में स्थित है और कोरापुट के खाने बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 92 नंबर का रहा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? बताइए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। अगला देखिए दोस्तों 93 नंबर कह रहा है कि किस मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? बताइए कि किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे शॉर्ट में एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला देखिए 94 नंबर दोस्तों कि 94 नंबर कह रहा है कि जल के अणुओं के अर्ध परागर्म झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। बताइए कि जल के अणुओं की अर्ध परागर्म झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा परासरण गति कहलाती है। परासरण को इंग्लिश में ओस्मोसिस कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार इंग्लिश में ही दिया रहता है। अगला देखिए हिंदी से संबंधित है, 95 नंबर कह रहा है कि अधिशुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सैनप बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। बताइए कि नेकु सैनप का अर्थ क्या है?
तो इसका सही अर्थ हो जाएगा तनिक भी चतुराई। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 96 नंबर देखिए इंग्लिश से है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि डैश दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीच्ड बाई नाउ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैड। 97 नंबर देखिए दोस्तों कि कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। बताइए कि कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोन नदी पर स्थित है और ये आपका आरा के पास स्थित है। और इस पुल का आधिकारिक नाम आपका अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 98 नंबर IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि IPL 2023 में RCB के कप्तान कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फाफ डुप्लेसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 99 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो ये करेंट है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ से और इनकी ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुई थी। तो आज के देखिए इस वीडियो में दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम टोटल जितना भी बिहार दरोगा से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ है हम टोटल वीडियो लाते रहें, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।